केकरी आंगनवा में तुलसी, तुलसी बड़ी हरियर हो, सखिया के उठी जलवा चढ़ावे ता भोगवा लगावे नु हो, सखिया के उठी। कौसल्या अंगना में तुलसी, तुलसी बड़ी हरियर हो, सखिया सीता उठी जलवा चढ़ावे ता भोगवा लगावे नु हो, सखिया सीता उठी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, एकादशी का व्रत हमें किस दिन धारण करनी है, व्रत से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, द्वादशी के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, पौष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत जो है हम 7 जनवरी को रखेंगे। दिन क्या है? रविवार। रविवार के दिन हम व्रत रखेंगे और 10वीं तिथि के नियम जो है हम 6 जनवरी को पालन करेंगे। मतलब शनिवार के दिन आपको 10वीं तिथि के जो भी नियम विधि है उसका पालन करनी है। लहसुन प्याज का त्याग करनी है। बाल धोने का फिर आप लोग एक दिन पहले कैसे धोएंगे? शनिवार पड़ जा रहा है तो या तो आप लोग शुक्रवार को बाल धो लीजिएगा। अगर वो भी नहीं धो पाते हैं, ठंडी का दिन है, तो आप क्या कीजिएगा, अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करके खुद को आप लोग स्वच्छ और शुद्ध कर सकते हैं। उसके बाद एकादशी का व्रत आप लोग धारण कर सकते हैं। रह गई चावल की बात, तो चावल देखिए कई लोग खाकर व्रत रखते हैं और कई लोग रोटी का सेवन करते हैं, चावल नहीं खाते हैं 10वीं के दिन और तब एकादशी का व्रत रखते हैं। क्योंकि एकादशी का जो व्रत है ना बहुत ही अधिक कठिन है। व्रत रखने में उतना कठिन नहीं है, लेकिन उसके नियम विधि जो है समय के अनुसार जो कार्य किया जाता है वो सभी चीजें बहुत ही मतलब मायने रखते हैं हमारे व्रत के लिए। बहुत अधिक हमें ध्यान देना पड़ता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 10वीं हमें मनानी है कब? शनिवार के दिन 6 जनवरी को, सभी नियम विधि। अगली चीज क्या है कि देखिए आपको व्रत इस बार ऐसा नहीं कि 2 दिनों का पड़ा है, एक दिन ही व्रत है, 7 तारीख को, 7 जनवरी को। क्योंकि पिछले साल जो है 2023 में हर व्रत 2-2 दिन पड़ जा रहे थे, तो किसी दिन कोई व्रत रख रहा था, किसी दिन कोई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस बार 7 तारीख को ही सभी व्रत रखेंगे और अधिकतर लोग देखिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखते हैं, मतलब 12 का रखते हैं साल में, और कई लोग जो है 24 एकादशी का व्रत रखते हैं। तो आप लोग रखते हैं तो जरूर रखिएगा। ऐसा माना जाता है मोक्ष की प्राप्ति होती है, विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं अगर हम एकादशी का व्रत रखते हैं। तो आप जीवन में कुछ करें या ना करें, केवल एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको हर प्रकार की मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसा माना जाता है वैकुंठ का धाम हमें मिलता है। और एकादशी ही एक ऐसा व्रत है जो केवल अपने लिए होता है, किसी के लिए नहीं होता है। जैसे हम बहुत सारे व्रत रखते हैं ना, बच्चे के लिए, पति के लिए, घर परिवार के लिए, ऐसा कुछ नहीं, ये अपने जीवन के लिए होता है। तो ये हो गया। तो आपको जो है व्रत रखनी है और उस दिन पीला वस्त्र धारण करें। रविवार का तो दिन है, लेकिन गुरु जैसे विष्णु भगवान को बहुत अधिक प्रिय है पीला फूल, पीला चंदन, पीला वस्त्र, पीला प्रसाद, जो चाहे आप लोग पीला ही प्रयोग में लाएं भगवान की पूजा अर्चना में। ये क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है कि आप उस दिन अपने घर में गंगा जल का भी छिड़काव कर सकते हैं। अब गंगा मतलब घाट है आपके घर के आसपास तो आप लोग स्नान करने भी जा सकते हैं एकादशी के दिन। और रविवार का दिन है तो आप लोग तुलसी जी की पूजा उस दिन, ऐसे तो एकादशी का व्रत करती हैं तुलसी माता, तो हमें तो पूजा करनी नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि रविवार का दिन है तो आप तुलसी जी में ऐसे जल नहीं डालते, रविवार को तोड़ते हिलाते नहीं है। और उस दिन एकादशी है तो माता व्रत रखेंगे विष्णु भगवान के लिए, तो आप जल मत चढ़ाइएगा। दूर से आप लोग जो है धूपबत्ती अगरबत्ती दिखा सकते हैं। आप लोग पूछते हैं दीदी फल जैसे चढ़ा सकते हैं, अनाज मिश्री वगैरह नहीं चढ़ाएंगे, तो जी फल भी आप चढ़ा सकते हैं, दूर से चढ़ाइएगा, स्पर्श मत कीजिएगा।
और एक चीज और ध्यान रखिएगा, भगवान का भोग जो है तुलसी पत्र के बिना अधूरा माना जाता है। तो शनिवार के दिन ही आप लोग एक पत्ता तोड़कर रख लीजिएगा, या पेड़ के नीचे बहुत सारे पत्ते झड़े रहते हैं, आप लोग उठाकर भोग में डाल सकते हैं। सभी बातें देखिए ध्यान से समझिएगा कि आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करने का, कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दूसरे के काम में आए तो शेयर भी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। ये हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं। तो पूरा दिन हम जो है व्रत रखते हैं, फल फलाहार किया जाता है, जल ग्रहण करते हैं, और जो है हम भगवान को भोग में भी, जितने भी देवी देवताओं का भोग लगाते हैं, अनाज का भोग मत लगाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवी देवता भी उस दिन एकादशी का व्रत रखते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और आपको क्या करनी है कि एकादशी के दिन आप जो भी चाहें दान कर सकते हैं, जो भी चीजें चाहें, लेकिन अनाज का दान एकादशी के दिन नहीं किया जाता है। और दातून का उस दिन आप लोग प्रयोग कीजिएगा, किसी भी व्रत त्योहार में मिल जाता है तब, नहीं मिलता है तो नया ब्रश, और आप जो है पेस्ट तो लोग नहीं यूज करते हैं, उंगली से कर लेते हैं या ब्रश ही केवल घुमा लेते हैं। आप देख लीजिएगा हर्बल का कुछ मिले तो आप लोग यूज कर सकते हैं। अगली चीज क्या है कि देखिए द्वादशी के लिए अब नियम बता दूं। तो देखिए द्वादशी के दिन भी पारण के समय अगर पारण बन जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता तुलसी पत्र और गंगा जल डाल के भी नियम कर लीजिएगा। और उस दिन हम अनाज का भी दान करते हैं, जो भी भोजन बनाते हैं, साफ सफाई का इसमें बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, और मुहूर्त का इसमें बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है, मुहूर्त में ही पारण करनी चाहिए। तो आप जो भी भोजन वगैरह बनाते हैं आप उसमें तुलसी पत्र भी डाल सकते हैं, भगवान के नाम पर भोग भी लगा सकते हैं। तब उस भोजन को आप लोग गाय को पहले खिला लीजिएगा, उसके बाद जो है आप लोग खाइएगा। या पक्षी मिल जाए तो पक्षियों को भी खिला सकते हैं जिनको गाय नहीं मिलती है। और सीधा का दान जरूर कीजिएगा, जितना भी भगवान ने आपको जैसा भी दिया है जरूर आप लोग दान कीजिएगा, अनाज हो, पैसा हो, वस्त्र हो, जो चाहें। और करके एक समय ही भोजन किया जाता है, चावल नहीं खाते, केवल रोटी का ही सेवन किया जाता है। और शाम से आप नॉर्मल भोजन कर सकते हैं, जो भी चाहे आप लोग खा सकते हैं, लहसुन प्याज भी खा सकते हैं और सरसों तेल भी खा सकते हैं। और ऐसे द्वादशी के दिन हमें घी का सेवन करनी चाहिए। सोते नहीं है, नहीं तो व्रत का आपको लाभ नहीं मिलेगा। कुछ परेशानी है तभी सोइए, नहीं तो ऐसे अवॉइड कीजिए। और तुलसी पत्र अपने आंचल में आप लोग बांध कर ही सोइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि जो है कब से प्रारंभ हो रही है, सफला एकादशी। तो आपको बता दूं कि पौष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी प्रारंभ हो रही है 6 जनवरी को दिन शनिवार मध्य रात्रि में 12:43 से, मतलब सुबह AM हो जाएगा। और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 7 जनवरी दिन रविवार को मध्य रात्रि में 12:46 AM पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में हमें 7 जनवरी को ही व्रत रखनी है, उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए। अब चलिए आगे जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए हम 8 जनवरी को पारण करेंगे। पारण करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:15 से लेकर 9:20 तक आप लोग पारण कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी बातें समझ में आ गई। और जो लोग सोमवार का अगर व्रत रखना चाहते हैं तो वो पारण में अनाज से पारण नहीं करेंगे, वो लोग तुलसी दल और गंगा जल मुख में डालकर पारण का नियम कर लीजिएगा। और उस दिन आप लोग फल फ्रूट खाइएगा। जो लोग भी 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, उन्हें इस प्रकार से करनी है, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।